हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। तो अगर सीटेट में आपका सब्जेक्ट एसएसटी रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो अंत तक देखें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये 2016 का PYQ है, ठीक है, 2016 का। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए लेकिन पूरी तरह से नहीं होना चाहिए। तो और आगे देखते हैं, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, जी नहीं। कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना, जी क्या हो जाएगा, बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति है 2005 उसके हिसाब से ये बोला गया है कि बच्चे का जो ज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कि बाहरी दुनिया से जुड़ी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से समझ सकता है। दूसरा प्रश्न हमारा, सबसे प्राथमिक विकल्प को चुनिए, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जाता है, ठीक है, जिससे विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त होते हैं। नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता। यह परियोजना पूर्ण रूप की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं को की तुलना में योग्य बनाता है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकता मतलब कि जो हम बुक में पढ़ रहे हैं और जो धारणा उसमें दिया हुआ है उसका और बाहरी दुनिया के मेल को देखेंगे तो हम वास्तविक जीवन से रूबरू हो पाएंगे। वो इस तरह से तुलना करने में योग्य बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? भूगोल के लिए कहानी सुनना, वाद विवाद, परिचर्या या फिर क्षेत्र भ्रमण। तो भूगोल अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्षेत्र भ्रमण बेस्ट है। वैसे तो वाद विवाद भी हो सकता है, कहानी सुनाना, लेकिन सबसे बेस्ट हमको देखना है ऑप्शन में सबसे अच्छा मतलब क्या हो सकता है, ठीक, तो उसको चूज करना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर, और जैसे इसमें ये दिया हुआ है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण सबसे उपयुक्त विधि है, क्योंकि इससे छात्र उन वास्तविकताओं से परिचित होता है जिसे वह केवल कितनी किताबी अवधारणाओं के तहत जानता है। इससे छात्र स्वयं किसी नए विचार को उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, ये सच्चाई है कि जो इंसान देखता है और खुद अनुभव करता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है, या फिर जो भी है वो अपने नए ज्ञान को और विस्तार कर सकता है। किताबी दुनिया से ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम बस उसको पढ़ सकते हैं, ठीक, और याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से एक उपागम पर बल देता है, ठीक। रट कर, आपको पता है कि रटना नहीं है, अवधारणाओं की संश्लेषण नहीं करना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, ठीक है, परिभाषाओं से नहीं सीखना क्योंकि वो याद करने में आ जाएगा। वास्तविक जीवन, जैसे कि स्टार्टिंग इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि वास्तविक जीवन से जोड़ना है बच्चों को, ठीक है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय या फिर कोई भी विषय को पढ़ाते समय बच्चों को क्या करना है, वास्तविक दुनिया से जोड़ के रखना है। आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी, ठीक है। दुकानदारों के उत्पादों का खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, जी हाँ, ये राइट ऑप्शन है, ठीक। तो ये सही है, बाजार पढ़ाते समय बच्चों को ऐसा हम करने के लिए बोल सकते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? ये हमारा आ गया है जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है और NCERT बेस पे पूछा है, आप सभी को पता है। तो हमारा ये क्वेश्चन वो पेडागोजी था, ये क्वेश्चन हमारा आ गया मेन जो SST के बनते हैं। ये हो जाएगा ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में
पहला ही चैप्टर में है, क्लास सिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ये दिया हुआ है अशोक के अभिलेख, तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, इस स्थान को कहा जाता है, इस स्थान को हम मंडप कहते हैं जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है। चलिए, विनय पिटक। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आप सबको पता ही है कि बौद्ध संघ से विनय पिटक था। विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक। ठीक है। अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे, तो ये उसी में है। आगे देखते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? तो संस्कृत में लिखी थी हर्षचरित। आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा तो देखा होगा। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है हिस्ट्री के। ठीक। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने थे, ये बने थे पत्थर के। ठीक। बाद में लकड़ी के भी बनने लगे थे, लेकिन स्टार्ट हुआ था पत्थर से। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन राज्य वंशों के मध्य चला था? ठीक है। तो पाल चला था, पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। आप ये बताएंगे इसमें से जीता कौन था। ठीक है। आप कमेंट करेंगे इनमें जीता कौन था। 3 के तो बीच हुआ था, हम सभी को पता है, लेकिन जीता कौन था ये आप बताएंगे। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है, ये है वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक। वे स्थान जहाँ संत जो थे वो बैठा करते थे, उन्हें खानकाहों मतलब कहा जाता था। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन ए। ठीक है। चोल मंदिर जो है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख। ठीक है। तवारीख एक क्वेश्चन बनता ही है, मेरे सेट में भी आया था, कि विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तवारीख के लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ठीक है। राइट ऑप्शन इज ए। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ के आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? ठीक है।